यहाँ पे आपने लेफ्ट और राइट को देखना होता है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट को, लेफ्ट में आपके पास है 3b माइनस 3a, तो इसी के हिसाब से आपने लिखना है, जैसे कि पहले सवाल में भी आपने देखा। तो यहाँ पे आपने 3b माइनस 3a है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसी के हिसाब से लिखना होता है, यानी 3 है तो इंटू आपने 3 इंटू a b है, तो इसका मतलब b के आप लिखोगे 1 है, 7 है, 4 है, 6 है, ठीक है, माइनस 3 है, और a आपके पास यहाँ पे ये है 2, 3, 1 और 5, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आपने क्या करना है कि अब ये 3 क्योंकि बाहर है तो इसका मतलब ये सबके साथ ज़र्ब खाएगा, ये 3 बाहर है तो इसका मतलब ये सबके साथ ज़र्ब खाएगा, तो ये 3 एक बार 3, 7 3 बार 21 होगा, 3 4 बार 12, ठीक है, और 6 3 बार 18, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, 3 5 बार 15, ठीक है। तो इस वाले को आपने देखना है कि माइनस, क्योंकि दरम्यान में माइनस है, ठीक है, आपने जो अलामत होती है उसी के हिसाब से चलना है। यहाँ पे माइनस है, प्लस होती है तो प्लस करते, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी करके लिख सकते हो, यानी 3 में से 6 माइनस किए तो माइनस 3 आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप लिख लें, ठीक है, 3 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये 12 माइनस 3 है, ठीक है, फिर यहाँ से 21 माइनस 9 है, फिर यहाँ से 18 माइनस 15 है, ठीक है। अब जो माइनस करके आंसर आएगा, यानी 6 में से जमा के 3, जहाँ यहाँ पे इसकी नंबर 3 जमा होगी, तो 3 जमा के गए तो ये माइनस 3 है, 12 में से 3 गए तो ये 9 होगा, 21 में से 9 गया तो आपके पास ये 12 होगा, ठीक है, और 18 में से 15 गए तो आपके पास यहाँ पे 3 होगा, ये इसका आंसर आता है, ठीक है। ये तो भी आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड हल हुई है, अभी आपने राइट को करना है। राइट में आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो इसको आपने देखना है, तो ये आपके पास है 3b माइनस a है, ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपने लिखना है वैल्यूज को। यहाँ पे लिखेंगे 3 अपनी जगह है, तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पहले तो आपको इस चीज को समझना है कि आपने हल कैसे करना है। यहाँ पे b माइनस a लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्रैकेट है, ठीक है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको पहले हल करना है, ठीक है। यानी इन दोनों को अगर आप फर्क देखें तो यहाँ पे ये था कि b को पहले 3 से जरूर दे दें, a को दे दें, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के साथ 3 लिख दिया गया, तो इसका मतलब ये बनता है कि आपने पहले ब्रैकेट वाली को, हमेशा आपने जब भी ब्रैकेट्स हो तो आपने ब्रैकेट्स वाली को पहले हल करना है, यानी b माइनस a, यानी इनको माइनस करें, फिर इसको जो आंसर आएगा उसको किससे ज़रब देनी है, आपने 3 से ज़रब, इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने 3 से ज़रब देनी है। तो 3 है, 3 अपनी जगह रहा, b की वैल्यू जो भी आपके पास वो है 1, 7, 4, 6, ठीक है, 4 और 6, 7, 6, ठीक है, दरम्यान में माइनस की अलामत है, माइनस लिखे, a के रकान आपके पास 2, 3, 1 और 5 है, ठीक है। ये जब लिख लिया तो 3 अपनी जगह, ठीक है, तो ब्रैकेट्स लगाएं, तो 1 में से माइनस 2, 4 में से माइनस 1, 7 में से माइनस 3, यानी 6 में से 5, यानी पहले रुकन को पहले से माइनस करना, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे को तीसरे, और 4 वाले को 4 से आपने करना होता है। तो ये 3 अपनी जगह, ये इनको माइनस कर लें, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, 7 में से 3 तो 4 आएगा, 6 में से 1 तो ये 4 में से 1 गया तो ये 3 है, तो ये 3 आगे जाके ज़रब खाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 4 3 बार 12 होता है, 3 3 बार 9 है, और फिर यहाँ पे 3 1 बार 3 है। तो ये हमने अलग अलग हल किए हैं, लेकिन अगर आप गौर करें, ये अपने साथ में लिखना है, ये इसकी राइट साइड है, सॉरी ये लिखा ही नहीं है, ये राइट है, और ये इसकी लेफ्ट है, ठीक है, ये आपने लिखना होता है दूसरी तरफ। तो अगर आप आंसर चेक करें, माइनस 3 12 है, 12 9 है, 9, यानी दो अलग तरह से मेथड से हल किए हैं। यानी इनमें क्या किया, पहले माइनस किया तो फिर ज़रब दिया, तो वहां पे था कि दोनों को पहले 3 से ज़रब दिया गया, फिर इनको माइनस किया गया, ये अलग है मेथड इनका, लेकिन आंसर दोनों का क्या है, सेम आएगा, जो कि साबित करना था
कि आपने इसको साबित करना है कि ये आंसर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मेथड वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंस क्या है इसमें, पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं कि एक्स और वाई की कीमत जो है वो आपने मालूम करनी है, जबकि आपको ये कॉलम जो है वो दे दिए गए, मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स जो है वो दे दिए गए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी, और यहाँ पे इनको बराबर भी लिखा गया। पहले भी ये आप मेथड सीख चुके हैं कि ये वैल्यूज जो है वो बराबर होती हैं, यानी लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट के हिसाब से। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला रुकन पहले के बराबर, दूसरा रुकन दूसरे के, तीसरा रुकन तीसरे के, और 4 वाला रुकन जो है वो 4 के बराबर होता है। तो अब आपने देखना है कि एक्स वाई वाली वैल्यू कहाँ पे है। एक्स वाली वैल्यू जो है वो पहले में है और 4 वाले में है। तो इसका मतलब आपने पहला रुकन ये है, तो इसका मतलब पहला रुकन बराबर क्या होगा, ये 2, ठीक है। इसी तरह दूसरा रुकन यहाँ पे वाई, और यहाँ पे 3y, ये वाली जो रकम है ये 4 वाला है आपका रुकन, यानी 2y माइनस 4 है, जिसको आप 2 के बराबर रख सकते हैं। तो यानी मेन मकसद आपका सवाल का हल करने का ये है कि आपने x और y की कीमत मालूम करनी है। यहाँ से मेथड आपने पहले से सीखा हुआ है, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट आपके जितने भी मेथड होते हैं ये आपने पिछले सवालों में, पिछली क्लासेस में कहीं ना कहीं सीखे होते हैं। तो यहाँ पे x वाली वैल्यूज वाले भी आपने पहले सवाल किए हैं, आपने यूनिट नंबर 3-4 में यही मेथड किए थे कि एक्स वाई की जब कीमत निकालते हैं तो बराबर के साथ जो वैल्यूज होती हैं इनके साथ जो अलामतें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। यानी अगर यहाँ ये जमा किया तो जब दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस, माइनस है, आपको याद होगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस की, ज़रब है तो तकसीम हो जाएगा, तकसीम है तो ये दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। ये इसका मेथड होता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे ये 2 पहले से उधर है, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2y है, और ये -2 दूसरी तरफ ये जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, 2y, और ये 6 हो जाएंगे जमा होके, क्योंकि अलामतों के हिसाब से आपने देखना होता है, जमा हो रही है तो जमा कर दें, ठीक है। y है तो ये इसके साथ ज़रब खा रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या करेगा, तकसीम करेगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो 2 4 2 3 बार 6, ठीक है, तो 3 इसका जो है वो आंसर आएगा। तो यही अमल इस तरफ है, यहाँ पे आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जो वैल्यूज है -3 है, जमा 2 के निकाले तो -1, यानी आंसर जो है वो आपका -1 और 2 है, जो कि आपके फाइनल आंसर है। आपने मेथड ही ये इस्तेमाल करना था और मालूम करना था कि एक्स और वाई की वैल्यूज। नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इजी है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो आपके लिए सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में 2 चीजें हैं। तो ये मेथड आपने पहले से सीखे हुए, तो मैं ये आपको सवाल नहीं करवा रही हूँ, जस्ट आपको इसका बता रही हूँ कि आपने कैसे हल करना है। और आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। ये लेफ्ट और राइट है, यानी ये भी मेथड आपने पहले सीख लिया हुआ है, ठीक है। सिंपल मैं इसका बताऊंगी कि आपने क्या करना है। लेफ्ट राइट का यानी इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे इसके आंसर लेफ्ट और राइट जो है वो बराबर है, ठीक है, बराबर होने चाहिए। यानी जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके ए बी कॉलम दिए हुए हैं, ए और बी आपका कॉलम जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। ब्रैकेट्स जो होती हैं आपने हमेशा पहले इसका हल करना, तो ये लेफ्ट राइट है तो पहले लेफ्ट को लेके करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने बी और सी के जो अरकान होंगे उनको पहले जमा करना है, ठीक है, उनको पहले जमा करना है। जमा करके जो भी आंसर आता है फिर उसको आपने ए में जमा करना है, ये है इसका सोल्यूशन। अब राइट की बात करें तो राइट में आपने क्या करना है कि ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज हैं पहले उनको चेक करना है, ठीक है, यानी ए और बी को पहले जमा कर लें, ठीक है, फिर इनको सी के साथ जमा करें। जब ये अमल करेंगे तो आंसर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये आपने करना है, और ये इस तरह के 2 सवाल है, आप प्लीज हल कीजिएगा। सिंपल जमा करना है, लेकिन जमा को तकनीक से करना है कि पहले किन को जमा किया जाए, यानी जो ब्रैकेट्स वाली होती है उनको पहले जमा करें, फिर जो बाहर वाली होती है उनको आपने जमा करना है, जो कि सिंपल वैल्यूज को जमा करना होता है। तो प्लीज आप इनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पे मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इस वाले सवाल में आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, 3x - 2a - b बराबर b है।
तो इस वाले सवाल में आपने ये देखना है कि इसमें x की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, x की कीमत पहले भी हमने मालूम किया है, यानी ये आपका जो है वो पुराना मेथड है। इसमें आपने क्या करना होता है कि जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो उसके साथ जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो आप दूसरी तरफ ले जाते हो। तो x की क्योंकि कीमत मालूम करनी है तो इसके साथ जितनी भी वैल्यूज है वो दूसरी तरफ जाएंगी। तो 3x पहले इधर है, b पहले से उधर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके 2a जो है वो जमा का हो जाएगा। वो आप लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं लिखेंगे तब भी अंडरस्टूड बात होगी कि ये जमा किया है। ठीक है, और ये पहले से उधर है तो ये जमा किया है, तो सारी बातें इसको प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए अलामतें जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है, जमा लिखना पड़ेगा आपको। सॉरी, जो पहले से मौजूद होती है उसको आपने जो है वो पहले लिखना है, यानी बी आपका है तो ये दूसरी तरफ जाके ये जमा का 2a हो जाएगा। तो अब आपने वैल्यूज सारी बातें x की मालूम करनी है, तो x को ये साथ 3 भी है, 3 यहाँ पे ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके ये तकसीम होगा। ठीक है, ये 1/3 हो जाएगा इनटू इसको ब्रैकेट्स के साथ इनको शो कर दें, यानी b जमा 2a। ठीक है, तो अब क्योंकि आपने x की कीमत मालूम करनी है तो ये सारी वैल्यूज जो होती हैं इनकी आपने जो वो कीमत है जो कालब है वो आपने लिखना है। 1/3 तो अपनी जगह, तो इनटू b आपकी जगह b आपका क्या होगा जो कि यहाँ पे अरकान लिखे हैं -3 है, 4 है। ठीक है, जमा 2 और a का क्या आपके पास है 2 3 -4 और a। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज होंगी। तो इनको अब सोल्यूशन कैसे करना है, यानी मेथड अभी यहाँ पे क्या है, आपने ये भी मेथड पहले से सीखा हुआ है। अब 1/3 है, चले इसको अभी नहीं लिखते हैं हम, ये उधर ही रहने देते हैं, पहले इनको हल करते हैं। ठीक है, तो 3 को फिलहाल जो इधर ही रहने देते हैं, सिर्फ इसको हल करते हैं। तो 3x अपनी जगह यानी दूसरी तरफ आके तकसीम ही होगा, अभी भी लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको बड़ी ब्रैकेट्स के साथ इसको शो करना पड़ेगा। तो अब सोल्यूशन ये पहले आपने सीखा हुआ है, वो कैसे कि ये जो बाहर वाली वैल्यू के साथ 2 जो लिखा हुआ है इनके साथ, इसका मतलब ये 2 जो है वो सबके साथ ज़रब खाएगा, ये तो वैसे ही साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इनके साथ ज़रब खाने के बाद में इसके साथ ये क्या होगा, जमा होगा। तो ये फिलहाल वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 जो है वो अंदर ज़रब खाएगा, यानी यहाँ पे मेथड अभी ये हो रहा है, यानी 2 के साथ ज़रब खा के ये 2 2 बार 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर ये -4 2 बार 8 हो जाएगा, 2 1 बार 2 है, तो ये उधर ही है। तो दरमियान में क्योंकि जमा की अलामत है तो इसका मतलब बीच में क्योंकि जमा की अलामत है तो इसका मतलब अलामतें जो है वो आपस में ये जमा हो जाएंगी। तो आप बेशक एक स्टेप लिख दे। ठीक है, -3 और ये क्योंकि जमा किया है तो 6 लगेगा, 4 है तो ये अलामत के माइनस की यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो ये जमा माइनस माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 8 है। ठीक है, और ये 4 है और ये दरमियान में जमा की अलामत है और दूसरी तरफ 2 है। ठीक है, जिनके साथ तो माइनस की अलामतें होंगी जारी बात है वो आपको लाजमी लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि अलामत जो माइनस की होती है वो आप तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये सबकी जो अलामतें उनको तब्दील कर देता। तो ये 3x है, 4 2 में से निकाले तो ये 6 हो जाते हैं, 8 में से 4 गए तो ये -4, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वो माइनस की है, इसका मतलब जमा के 4 गए तो बाकी माइनस के 4 बचे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्योंकि जमा की अलामत है तो 4 में 2 जमा हुए तो ये 6 होते हैं। अब ये क्योंकि हमने x की कीमत मालूम करनी थी, ये x है वो इस तरफ आएगा तो ये 1/, हो जाएगा, यानी पहले भी लिखा था, पहले भी आपको पता है कि ये दूसरी तरफ आके तकसीम का आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सारी जो वैल्यूज हैं इन सबको क्या करेगा, तकसीम करेगा। तो 3 जो है वो जारी बात है सबको तकसीम करेगा, तो ज़रब की शक्ल में आप लिखोगे क्योंकि ये ज़रब हो रहा है और बटे में जारी बात 3 जो है वो तकसीम है, तो 3 ज़रब 1/3 है।
-4 1/3 है, 6 है तो 1/3 है। तो अभी देख लें जो कट हो रहे हैं ये 3 और 6 हो रहा था, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 3 के साथ, ये 3 2 बार हो जाएगा। तो ये -4 3 के साथ जब वो डिवाइड नहीं होता है तो ये सारी बात वैसे रह जाएगा। तो x क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे भी 2 बचा है, और यहाँ पे -4/3 जो है इसका आंसर बच रहा है, क्योंकि फाइनल आपका आंसर होगा। और ये इस तरह के सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आप लाजमी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है वो लाजमी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मेथड भी आप पहले सीख चुके हो, लेकिन अभी नेक्स्ट फिर आ रहा है इसी एक्सरसाइज में सवाल, तो यानी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मेथड वही है जो आप पहले सीख चुके हो। यहाँ पे आपने ए बी सी डी ई और एफ की कीमत मालूम करनी है। यानी पहले आपके पास एक्स वाई की मालूम की थी जो पहले सवाल हल किया, अब यहाँ पे 4 5 आ गए हैं, ठीक है। वहाँ पे एक्स वाई की शक्ल में था, यहाँ पे ए बी सी की शक्ल में आ रहा है। मेथड वही है जो पहले सीखा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ पे ये है, अगर आप ये आपके पास सवाल दिया हुआ, ठीक है, स्टेटमेंट थी कि आपको ए बी सी डी की वैल्यूज कीमत मालूम करनी है, तो आपको इस वाले को पहले समझना है कि आए क्या चीज की जाए। आपके सामने काल्ब लिखे हुए हैं, यानी 2 काल्ब लिखे हैं, तो दरमियान में माइनस है, इसका मतलब इनको आपस में क्या करना है, माइनस करना है। फिर इनके आंसर को जब आप बराबर इस वाली के रख सकते हैं। तो पहले तो इनको माइनस करेंगे, a -3 आ जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन देखें, ये a -3 है, वैसे आ जाएगा, ये क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहले भी आप लिख सकते हो, यानी एक स्टेप आपको मजीद लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप डायरेक्ट लिख देते हो, लेकिन सारी बात है आपको पॉइंट समझाना है तो इसके लिए एक स्टेप लिखना पड़ेगा। यानी माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस ज़रूर खा के प्लस हो जाता है, तो ये +2 है, c -1 है, ठीक है। तो आगे जाके ये है d -5, ये वैसे आ जाएगा, e -0 वैसे आ जाएगा, और ये f प्लस जो है वो 4 है, बराबर ये -2 -2 3 है, -2 4 और 6, ये तो वैसे की वैसे आ जाएगी। अब क्योंकि आपको ABCD की वैल्यूज मालूम करना है तो इसके लिए आपको बराबर रखनी पड़ेगी वैल्यूज। पहले भी बात हुई थी कि पहला एलिमेंट या पहला रुकन पहले रुकन के बराबर होता है, दूसरा रुकन दूसरे के, तीसरा तीसरे के, इसी तरह 4 वाला 4 से, 5 वाला, यानी सारे ये आपस में बराबर होंगे और ये सारे लिखे जाएंगे, वजह क्योंकि हमने ABCD की वैल्यूज मालूम करनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि a -c बराबर क्या है, यहाँ से -1 है, ठीक है। इनको आपने अलग अलग लिखना है, कोमा लगाएं और अलग लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चले ऐसे शो कर देती हूँ, फिर है b+2 है जो बराबर आएगा -2 के, ठीक है। इसी तरह आगे चलें c वाली को, तो c वाली के बराबर c -1 है, बराबर क्या आएगा 3, ठीक है। आगे चलें 4 वाली को, d है 5 और दूसरी तरफ क्या है -2 है, ये -5 है। आगे चलें तो यहाँ पे है e -0, दूसरी तरफ आपके पास क्या आएगा 4। इसी तरह f है, f जमा 4 है, बराबर दूसरी तरफ आएगा 6। कीमत मालूम कर लीजिए, तो a की जब ये -1 है तो ये प्लस जाके दूसरी तरफ +3 हो जाएगा। अब जमा के 3 में से -1 गया तो यहाँ पे 2 बचा, जो कि आपका आंसर होगा, यानी a की वैल्यू आपको मालूम होगी। और वैल्यू सारी बात है आपको पता है, इसके जिसकी कीमत मालूम करना है उसके साथ जो वैल्यूज होती हैं वो दूसरी तरफ चली जाती हैं, यानी जमा होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस, यानी ये सवाल पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे b है तो ये पहले से माइनस और ये दूसरी तरफ जाके b भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस के साथ होने की वजह से दोनों रकमें जो वो आपस में जमा आ जाएंगी। ये -2 और -2 जमा के -4 हो जाता है। इसी तरह आप c की मालूम करनी है, c की मालूम करेंगे तो 3 पहले से उधर है, ये उधर जाके +1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू भी क्या आएगी 4। तो d की आप मालूम करनी है, -2 तो पहले से उधर है, ये दूसरी तरफ जाके जमा का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और d के बराबर क्या आएगा 3। तो e की हम मालूम करनी है, तो ये 0 उस तरफ जाके जमा का 0 हो जाएगा, तो e 0 में आप कोई भी वैल्यू जमा करते हैं आंसर वो वैल्यू आती है, यानी e की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। इस तरह अब ये f है,
ठीक है, इस तरह शो कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे है f क्योंकि मालूम करना है 6 है तो दूसरी तरफ जाके -4 का हो जाएगा। ठीक है, तो f की 6 में से 4 गया तो आपके पास 2 जो है वो आंसर आएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। यानी सारी वैल्यूज आपकी मालूम हो गई है। तो इस तरह के सवाल भी इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी अगर तो जारी बात है चेंज सवाल थोड़े से आते हो तो ये वाला भी इसी हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो आप लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्टेटमेंट समझने की पहले तो जरूरत है, ए बी आपको कॉलम दिए हुए हैं तो आपने साबित करना है। साबित से मुराद इनके आंसर जो है वो सेम आते हैं। ठीक है, आप दोनों साइड पे यानी लेफ्ट राइट, ये भी आपने कॉन्सेप्ट पहले सीखा हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी आपके जो दाईं तरफ है वो राइट वाली होती है, जो आपके लेफ्ट की तरफ है वो लेफ्ट साइड होती है, बाईं तरफ होती है। तो पहले तो आप इसको समझे कि इसमें क्या करना है। ट्रांसपोज का मेथड भी आपने सीखा है। ट्रांसपोज में ये होता है कि आपने रो को जो है वो कॉलम बनाना होता है, ये मेथड है। अब उसी मेथड को आपने सवाल में इस्तेमाल करना है, यानी ए जमा बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब जमा करना है। ठीक है, जमा करना भी आपने पहले सीख लिया, यानी पहले रुकन को पहले में, दूसरे को दूसरे में जमा करते हैं। तो इस वाले सवाल में क्या कंडीशन है कि आपने ब्रैकेट, पहले भी बात हुई है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं पहले वो हल होती हैं। तो अगर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं हम, तो ए जमा बी जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो उसका जो है वो ट्रांसपोज, इसका मतलब ये है कि पहले ए बी को जमा करें, जो आंसर आएगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, यानी उनकी रो को कॉलम बना देना है। और बराबर जो राइट में आपने क्या करना है, इनका अलग अलग। ठीक है, पहले ब्रैकेट्स के अंदर था करना जमा ही है, लेकिन फर्क क्या है, उन्होंने कहा है पहले ए का ट्रांसपोज लें, बी का ट्रांसपोज लें, फिर इनके जो आंसर आएंगे उनको आपने क्या करना है, जमा करना है। ये है मेथड आपका स्टेटमेंट को, सवाल को समझते हुए, यानी एक तरह से आपका एड्रेस बताया है, यानी ये तरीका या एड्रेस, यानी ये तरीका या एड्रेस इस्तेमाल करते हुए, यानी जिस तरह एक एड्रेस है वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए होता है, यानी जब तक आपको एड्रेस पता नहीं होगा आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जब तक आप मेथड को, सवाल को समझेंगे नहीं, तकनीक को नहीं समझेंगे कि आया आपको करना क्या है, ठीक है, उसको पहले समझे, फिर आप जो है वो सवाल को हल करने के काबिल जो है वो होते हैं और आपका आंसर जो है वो ठीक आता है। यानी ये जो भी बातें आपको बताई हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से पहले समझते हो और इसको ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करते हो तो आपका सवाल जो है वो यकीनन सही हल होगा और आंसर, क्योंकि इसमें कहा गया कि साबित करें कि ये दोनों आंसर जो है वो सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लेफ्ट साइड को पहले लेके जो है वो हल करते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, ए जमा बी का ट्रांसपोज है, तो पहले बात हुई है कि ए बी को आपने पहले चेक करना है, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज है उनको देखना है आपने। तो ए आपके पास क्या है, लिखा हुआ है आपके पास 2 4 1 और 5 है, दरमियान में जमा की अलामत है, फिर आता है बी 3 है, -2 है, 4 और 6 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनको जमा कर देना है। तो जमा आप बेशक एक स्टेप लिख लें या फिर डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप एक स्टेप लिख लें, 2 जमा 3 है, फिर है 4 -2 है। ठीक है, क्योंकि जमा माइनस ज़रब खा के ये माइनस हो जाएगा, तो 1 जमा 4 है, 5 जमा 6 है। तो आंसर आप देख लें, 4 और सिर्फ जमा की अलामत है तो इसका मतलब 5 होगा। ये 4 में से 2 गया, 2 बचा, फिर यहाँ पे ये 5 है, 5 और ये 6 जो है 11 हो जाएंगे, यानी 5 2। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आंसर जो है वो आ गया, जो कि ए जमा बी है। ठीक है, अब आपने लेना है इसका ट्रांसपोज, ए जमा बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, रो जो है वो कॉलम, रो आपके पास 5 और 2 है तो ये कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो आपके 5 और 11 है। ठीक है, ये आपका ट्रांसपोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी राइट साइड है, लिख लें, राइट बराबर आपके ए ट्रांसपोज जमा बी। तो पहले तो ए का आप ट्रांसपोज लेंगे, 2 4 1 5। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होगा, आपने रो को 2 और 4 को कॉलम, 1 और 5 को कॉलम बना देंगे, ये आपका ए ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ मैं आपके लिए, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है तो मैं इस तरफ लिख देती हूँ। ठीक है, इसको रेस करके
तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो बाकी स्टेप्स हैं। तो ए ट्रांसपोज हो गया। अभी आपने क्या मालूम करना है, बी का आपने क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज। ठीक है, 4 6। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है यानी 3 और 2 कॉलम बन जाएगा, इसी तरह 4 और 6 कॉलम बन जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज हो जाता है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, जमा करना है, यानी ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। तो ए आपके पास क्या वैल्यूज है, 2 1 है, ठीक है, और 4 और 5 है दरमियान में, क्योंकि जमा की अलामत है, जमा के आगे बी ट्रांसपोज का आंसर क्या है, ये आपके पास 3 4 2 और 6। तो अब इसका आपने आंसर निकालना है, यानी इनको आपने जमा करना है। तो इसके लिए यहाँ पे जगह है, तो 2 जमा 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी पहले रुकन को पहले में जमा किया, फिर है 1 जमा 4 है, दूसरे को दूसरे में, फिर आता है 4 जमा 2, फिर आता है 5 जमा 6, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा आपके पास, ये जमा के 5, ये भी 5, ये 6 और ये वाला आपके पास 11 आता है। सॉरी, यहाँ पे 6 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 2 आना चाहिए, इसका मतलब कोई अलामत गलत हो गई है। ये देखें बी ट्रांसपोज है ना, तो बी ट्रांसपोज में ये यहाँ पे क्या आता है, माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब जब बी ट्रांसपोज लिखा तो यहाँ भी माइनस रहेगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, साथ में माइनस आना था, -2। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, -2 है, ये मिस्टेक हुई है। तो -2 यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -2। तो 4 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ अगर आप गौर करें जो आपके पास आंसर है ये 5 5 2 11 है, तो यहाँ पे ये पहला आंसर जो आपने मालूम किया है वो भी 5 5 2 और 11, जो कि आपको सवाल को जो वो प्रूव करता है, साबित करता है कि आंसर जो है वो आपका सेम आया है, ठीक है। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से समझ आई हो। प्लीज अगर कहीं पे मुश्किल पेश आई हो तो प्लीज कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो प्लीज अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर आप यहाँ पे टीचर हो, पेरेंट्स हो, तो प्लीज आगे फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके वीडियो के जरिए रियाजी के सवाल को हल करना जो वो सीख पाए। इल्म की बात आगे फैलाना एक नेकी है, तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। आप वीडियो के हवाले से कोई भी टॉपिक चाहते हैं, टॉपिक लिख दीजिएगा। अगर वीडियो में कोई खामी नजर आती तो प्लीज लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अपनी इस खामी और कमी को दूर कर सकूं और आपको ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।